तो यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी अध्यापकगण और आप सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत दिन से कि ये जो एंटी ड्रग कैंपेन है या फिर साइबर क्राइम से रिलेटेड अपने जितने भी अपराध हो रहे हैं, तो उनकी जागरूकता के लिए बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं। चाहे वो हमारी हरियाणा पुलिस के द्वारा हो या फिर हमारी भारतीय सरकार या हरियाणा सरकार के द्वारा हो। कैंपेन चला चला के सभी गाँव में, स्कूल में, कॉलेज में या फिर हो आपकी ITI होगी या कॉलेजों में। तो सबसे मेन उद्देश्य हमारा ये है कि आप जो आए दिन जितने मीन्स हम थाने में भी ऑब्जर्व करते हैं या फिर साइबर थाना में भी ऑब्जर्व करते हैं, ना जाने कितने सारे साइबर क्राइम के जो केसेस हमारे पास आते हैं। तो मेनली हमारा उद्देश्य यह है आपके पास यहाँ पे आने का और आपको समझाने का कि ये जो अपराध हो रहे हैं वो सबसे बड़ी जो हमारी युवावस्था है उनके पास सबसे ज़्यादा ये, क्योंकि डिजिटल माध्यम से हम ही लोग जुड़े हैं। क्योंकि हमारे माँ बाप तो इतने ज़्यादा ये बड़ा वाला फ़ोन रखे नहीं भाई, हम ही रखते हैं। और ये साइबर फ्रॉड सिर्फ हमारे जैसे लोगों के साथ हो रहा है, क्योंकि हम दिन रात इस फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, तरह की ऐप्स डाउनलोड करके उसमें चेक कर रहे हैं कि भाई क्या कुछ है क्या नहीं। परंतु वो ऐप जो हमारे काम की नहीं है, वो कहीं ना कहीं फिर हमको फ्रॉडलेंटली तरीके से मीन्स जो वहाँ पे फ्रॉडेस्टर बैठे हैं वो हमको कहीं ना कहीं हमारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन चीट करके और हमारा जितना भी डाटा है वो उसमें से स्टील कर लेते हैं, मीन्स उसमें से चुरा लेते हैं। और उसी एक जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है या फिर जितना भी आपका प्राइवेट डाटा है उसके ब्याह पे फिर वो जो भी आपकी बैंक डिटेल्स है या फिर मीन्स लाइक आपकी जैसे बहुत सारे प्रलोभन भी देते हैं। जैसे भाई आप सभी के पास मैसेज आता होगा 5 लाख का भाई लोन ले सकते हो, ये 4 लाख की लॉटरी निकले आई, ऐसे बहुत सारे, या कैशबैक आया आपका Dream11 पर भाई 1 लाख का कैशबैक आया है। तो सबसे सोचने वाली बात यह है कि भाई जब हम किसी भी Dream11 में या कि कहीं पैसे लगा ही ना रहे या लॉटरी खरीद ही नहीं रहे तो हमारे पास पैसे आ कैसे सकते हैं। सबसे पहले सोचने वाली बात तो है ये। ना मैंने कहीं लोन के लिए अप्लाई नहीं किया तो मेरे को लोन वाले वो रिकमेंड क्यों कर रहे हैं। तो ये सारी सोचने वाली बातें हैं। फिर दूसरी बात कि ये साइबर अपराध हो क्यों रहे हैं, क्या आपको पता है कि भाई क्यों हो रहे हैं? साइबर अपराध होने का सबसे मुख्य कारण यह है कि जो हमारे, क्या मेरे को कोई बता सकता है साइबर क्राइम है क्या भाई? आप सभी लोगों में से क्या है ये साइबर क्राइम? और बहुत सालों से, कई साल हो गए, हम बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। आप फोन में भी चेक करते होंगे या फिर टीवी पे या बहुत सारे माध्यम से, अखबारों में भी। बता सकता है कोई? चलो मैं बता देता हूँ। जितने भी अपराध है, चाहे कोई भी अपराध हो जो डिजिटल माध्यम से, चाहे वो फोन हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, सॉफ्टवेयर हो, मतलब जितने भी डिजिटल माध्यम से कोई भी अपराध होता है वो साइबर अपराध होता है। समझ गए? अब दूसरी बात, ये अपराध क्यों हो रहे हैं? अपराध हो रहे हैं जैसे हमारे पास किसी भी बैंक मैनेजर की कॉल आती है, होता नहीं है वो बैंक मैनेजर, मीन्स वो अपने आप को एक प्रिटेंड करता है, दिखावा करता है कि हाँ मैं एक बैंक मैनेजर हूँ। तो वो कहीं ना कहीं हमें डराने की कोशिश करते हैं। जैसे बिजली विभाग से आ गया भाई आपका ये बिल है, जो आपका बिल शॉर्ट चल रहा है और हम आपके बिल को काट देंगे भाई। अब हमारे जो माता पिता है वो बेचारे इतने पढ़े लिखे नहीं है, वो क्या बोलेंगे, मीन्स वो एक डर में आ जाते हैं कि हाँ यार सच में हमारा ये बिजली का कनेक्शन कट हो जाएगा। जैसे तैसे हम ऑनलाइन माध्यम से वो बोलेंगे कि भाई कोई ऐप के माध्यम से या फिर कोई लिंक भेजेंगे वो SMS के थ्रू कि इसके ऊपर आप क्लिक करो और हम आपके इतना डिस्काउंट दे रहे हैं आपके बिल में और आप अभी बिल को पे कर दीजिए। बट उसी एक माध्यम से जैसे ही हमारे मम्मी हो, पापा हो या जो भी घर वाले हो उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन, प्राइवेट इंफॉर्मेशन या आपका फोन है वो बिल्कुल उनकी तरफ ट्रांसफर हो जाता है। आपकी सारी डिटेल्स, मीन्स आपकी गैलरी कहाँ पे क्या चल रहा है, आपका फोन किसके पास फोन किया है, मैसेज, या फिर गैलरी में आपने कोई भी डाटा स्टोर कर रखा है। जैसे बहुत सारे भाई है कि भाई के पिन कोड याद ना रहता, तो वे पिन कोड हो, ATM की फोटो हो या फिर जितने भी आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो गैलरी में सेव करके रखते हैं या फिर कहीं WhatsApp पे भेज के रखते हैं। तो दोस्तों वो सारी चीज वो आराम से ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसी के माध्यम से फिर वो आपको चीट करते हैं। तो जब जो चीज आपसे मीन्स सिम, यार कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई सिम आपकी डिलीट वो उसको ऑफ कर दिया जाए बिना किसी माध्यम से। यार कोई ना रिचार्ज का आएगा, बहुत सारे मैसेज आते हैं, उसके बाद ही तो वो सिम डिस्कनेक्ट करती है आपकी। इसके अलावा भी वही EKYC से कनेक्ट करना, आधार पैन कार्ड का लिंक करने को लेकर ना जाने कितने माध्यम से आपको डराने लगते हैं। परंतु आप लोग तो चलो भाई समझदार हो, जागरूक हो, बट आपके माता पिता को भी आप इन सभी चीजों के बारे में बताओ ताकि वो जागरूक हो और ऐसा कोई भी अनवांटेड लिंक उनके फोन पे आता है या कोई भी अनवांटेड कॉल आती है उनके पास तो वो उसके ऊपर क्लिक ना करे या रिसीव ना करे। ऐसी कोई भी ऐप जो आपके लिए जरूरी नहीं है, जैसे बहुत सारी ऐप है, क्विक स्पॉट होगी, टीम व्यूअर होगी या फिर
ये सारी ऐप्स वो है जो आप मीन्स हम गूगल पे सर्च करते हैं भाई, जैसे हमने कोई भी किसी भी फ्लिपकार्ट पे अमेजन पे कोई भी ऑर्डर किया, उस ऑर्डर पे यदि हमारे से कोई गलत फहमी हो जाती है या फिर हमारा ऑर्डर आ नहीं पाता या फिर हम उसको वापस पहुंचाना चाहते हैं कि भाई हमारा चेंज करवा के लाओ, तो उस माध्यम से फिर हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं उसके जो भी कस्टमर केयर नंबर रहते हैं, हेल्पलाइन नंबर। तो हम सबसे पहले गूगल की हेल्प लेते हैं कि भाई सबसे पहले गूगल खोला, सबसे पहले जो नंबर रिकमेंड कर रहा होगा भाई ऑब्वियस सी बात है वो ऑफिशियल नंबर ही होगा। बट मेरे भाई गूगल पे या क्रोम पे या जितने भी ये सोशल वेबसाइट है, यहाँ पे जो बंदा ज्यादा पैसे दे के अपनी एडवर्टाइज करने के लिए वो सबसे पहले ऑप्शन आता है, मीन्स जो भी आपका गूगल वो मीन्स सर्च पे आएगा तो सबसे पहले बहुत सारे एड ही लिखा है ना, तो आप सोच लेना ये साइबर फ्रॉडस्टर ने बना रखी है। तो वो एक दिन के 8-8 हज़ार रुपए पे कर देते हैं, फिर अपनी जो मीन्स जो लिंक होता है ना उसको सबसे पहले रिकमेंड कर देते हैं। तो इसका सबसे सरल उपाय ये है कि आपके पास, आप हो चाहे आपके माँ बाप हो या जितने भी अपने समाज में लोग हैं, उनके पास जितनी भी ये जरूरी हेल्पलाइन नंबर है ना, ये उनके पास होने बहुत ही जरूरी है। बैंक की मीन्स बैंक से कोई कॉल आ रही है तो आपका जो भी होम ब्रांच है या फिर जो भी आपकी हेड ब्रांच है, उस बैंक के मैनेजर हो चाहे ऑपरेटर हो या मीन्स जो भी डील करता है, आपके पास कॉल भी आती होगी कि भाई मैं आपका सर्विस प्रोवाइडर हूँ, तो उसके नंबर आपके पास होने बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यदि ऐसी कोई भी कॉल आती है आपके पास, अब भाई लो हम आपके खाते में इतना पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर आप ओटीपी बताओ, या फिर आपके जो मीन्स है वो कार्ड के ऊपर जो नंबर होते हैं सीवीवी नंबर वो मांगते हैं, तो ये नंबर या फिर वो मीन्स ये बोलते हैं कि हम वेरिफिकेशन के लिए आपके ओटीपी बता दीजिए, कभी भी एक बैंक वाला आपसे ओटीपी के लिए कभी भी नहीं कहेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसको जरूरत नहीं है आपसे दोबारा से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की, ठीक है ना। तो कभी भी आप ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करें। फिर भी यदि ऐसा होता है तो आपसे मैंने बताया कि जो भी जरूरी नंबर है आपका, जो भी संबंधित पुलिस स्टेशन जैसे अटेली है, आप उसके नंबर रखिए, मुंशी वगैरह की, यदि वहां से कोई फ्रॉड कॉल आती है, कोई भी बिजली विभाग का है वहां पे एक के नंबर रखिए, मीन्स जो भी हेल्पलाइन नंबर है वो आप ऑफिशियली वहां से जाके लेके आइए, या फिर मीन्स आपको पता है कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी दे रखी है तो वहां से आप कलेक्ट कर सकते हो। बट ऐसी कोई भी फ्रॉड वेबसाइट या नंबर या लिंक के ऊपर कभी भी आप बिलीव नहीं करोगे, ठीक है भाई। सबसे पहली बात ये तो डर के कारण हो रहा था। दूसरी बात आती है, मेरे यहाँ जितने भी उत्तेजित भाई हैं, मीन्स जवानी है भाई, तो उत्तेजना तो चरम पे रहती है, अपनी चरम सीमा पे। तो उस उत्तेजना के चलते हम ऐसी ना जाने कितनी गलतियां कर देते हैं कि हम बहुत आसानी से इसके शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जैसे भी, अब मैं बताऊं, मैट्रिमोनियल ऐप लगा लो कि मैंने भाई, जैसे मेरा गांव में कोई पूछे, कोई ना कोई पड़ोसी भी रिश्तेदार भी मेरा घर का, और वहाँ मैट्रिमोनियल साइट कहते हैं जहाँ पे हम कोई भी लड़की को तलाश कर सकते हैं हमारे शादी के लिए, या फिर कोई लड़का लड़की को तलाश कर सकता है। तो वहां जाके जिस बंदे ने पूरे गांव में समाज में कोई ना पूछे ना, उन्हें उतर जाता है कोई बहुत बढ़िया लड़की या लड़का मिल जाओ, तो कोई डॉक्टर बेचारा, कोई बहुत बढ़िया नौकरी वाला, परंतु वे उसी बहकावे में आ जाते हैं, उसी उत्तेजना में आ जाते हैं, और उसके चलते वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। उसके चलते वो आपको चीट करते हैं, वो आपको ऐसे जाल में फंसा दी कि वो लड़की या लड़का, जो भी, यदि लड़की है तो लड़का मिल जाएगा उसको, वो फिर आपको उस जाल से निकलने नहीं देगी। चाहे वो आपकी इंटीमेट पिक्स हो, या फिर आपसे व्हाट्सएप पे बात करे हो, चाहे फिर आपके मीन्स जो भी कॉल है वो रिकॉर्डिंग हो, इन सभी माध्यम से वो आपको चीट करेगी। फिर आपको एक्सटोर्शन मीन्स ब्लैकमेल उस तरीके से करेगी कि आपको जी भाई जमीन बेच के पैसा देना पड़ो, परंतु आपको गांव समाज में इज्जत बचाने के लिए वो पैसे देने पड़ेंगे, और वो पैसे देने का सिलसिला जब तक बरकरार रहेगा जब तक आपको बिल्कुल कंगाल ना कर दिया जाए। इसलिए पहले स्टेप पे यदि ऐसा कोई कांड आपने कर भी दिया मेरा भाई गलती है, तो सबसे पहले आप पुलिस को इन्फॉर्म करो, अपने माँ बाप को इन्फॉर्म करो। बहुत सारी हेल्पलाइन नंबर है, जैसे cybercrime.gov.in भी है, 1930 पे भी आप कॉल कर सकते हो। जब भी ऐसे आपके साथ कोई भी घटना होती है डायरेक्ट 1930 पे कॉल करो, जो भी आपकी बैंक डिटेल्स है या फिर जो फर्दर आपने किसी के पास ट्रांसफर किया है उसके यूटीआर नंबर वगैरह वो प्रोवाइड कीजिए, ताकि वो समय रहते आपके उस चीज को ब्लॉक कर सके, और जहाँ आपके पैसे गए हैं उस चीज को ब्लॉक कर सके, ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे और वापस लाने में हमारे जो भी साइबर सेल के जो अधिकारी हैं उनको मदद मिल सके, ठीक है ना। इसके अलावा जो एक सेक्सटोर्शन नाम की एक भाई, मीन्स आप जब भी, मीन्स आपने सुना नहीं होगा सेक्सटोर्शन, तो आपको थोड़ा एक अजीब सा वर्ड लग रहा होगा, बट नॉर्मली आपने देखा होगा कि फोन पे हम जो वीडियो कॉल कई बार एक्सेप्ट कर लेते हैं कि एक लड़की की वीडियो कॉल आती है, भाई
मीन जैसे कॉल उठाते हैं कपड़े उतारने लग जाती है। वो लड़की नहीं होती भाई, वो मशीन से बनाए वो आदमी होते हैं। वो आपको सिर्फ आपसे खेलने के लिए वो मशीनी टूल्स का यूज करते हुए, और जैसे जैसे मीन्स वो आपकी उत्तेजना का पूरा फायदा उठाएंगे कि आप जवान लोग हो, तो ये आराम से उस उत्तेजना में ये सारे कार्य कर सकते हैं। तो उस भावना में ना बह के वो सिर्फ फ्रॉड कॉल होगी। ऐसे ना जाने कितने केसेस जो अपने आप को कहते हैं कि भाई हम फुल्ली अवेयर है, उनके साथ भी ऐसे ना जाने कितने केसेस हो रखे हैं। तो वो कॉल या तो उठाओ मत, या उठाओ तो आप एक बार चेक कर सकते हो कि भाई ये फ्रॉड मीन्स अधिकतर 100 में से 99% फ्रॉड वाली कॉल मिलेगी। जब आपकी किसी मुलाकात नहीं, तो यार क्यों आप किसी के चक्कर में पड़ रहे हो मेरे भाई। तो ये उत्तेजना का केस, उत्तेजना के चक्कर में हम किसी के पास फोन भी मिला देते हैं, या किसी को बार बार स्टॉक करते हैं। बहुत सारे भाई लड़कियों को, तो ये भी बहुत बड़ा अपराध है। साइबर क्राइम से रिगार्डिंग लगा लो, या फिर हमारी जो भारतीय दंड संहिता है, या बहुत सारे अलग कानून बन रखे हैं, इनके ऊपर भी पोक्सो एक्ट वगैरह, यदि आप 18 साल से नीचे हो तो। बट ये चीजें हैं कि आपके, फिर दूसरी चीज होगी कि भाई और क्या रीजन है भाई साइबर क्राइम हमारी इतनी अवेयरनेस के बाद भी बढ़ता जा रहा है। ये भाई लैक ऑफ अवेयरनेस। अब मैं आ गया आपके पास, या सर आ गए, या फिर ये हमारे जितने भी गुरुजन है ये भी आपको बताते होंगे, तो ये बता रहे हैं तो आपको सिर्फ ये लगता है कि यार आएगा बस 10 मिनट भाषण दिया या 10 मिनट अपना लेक्चर सुना है, चलो यार हमने क्यों बस सड़क में पड़ना। पर मेरे भाई जब आपके साथ वो चीज गुजर जाएगी ना, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये कितना जरूरी था। क्योंकि आपके एरिया में ऐसे ना जाने कितने केसेस हो चुके हैं जिनको, अब वो इसको लर्निंग लगा लो कि भाई जैसे आपके पास कॉल आ रही है, भाई आपका पिताजी कहीं विदेश गया हुआ है, उसकी बिल्कुल आपके पिताजी की आवाज आएगी कि भाई मैं तो यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया यार, मेरे को तो आईसीयू में एडमिट करवा रखा है, 2 4 5 लाख रुपए कैसे भी करके भिजवाओ। भाई पापा की आवाज चाहिए, तो मैं तो पहचान रहा हूँ भाई, मर गिर के कितना कितना यार रिश्तेदार तो आप ऐसा करवाओगा। परंतु मेरे भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के दिन इतनी सक्रिय हो रही है, आपकी जो भी आवाज है उसको क्लोन कर लिया जाता है, उसको सभी को एक ट्रैक करके मीन्स उस आवाज को रिकॉर्ड करके सेम टू सेम उसी आवाज में उस वॉइस क्लोनिंग के बिहार पे आपसे कॉल करेंगे। वे उस डीपी पे उसी फोन नंबर से फोन आएगा, उसी डीपी भी आपके पिताजी की लगी रहेगी, जो भी मीन्स उन्होंने पहले लगा रखी है, तो आपको 100% ये लगेगा कि हाँ ये जेन्युइन कॉल है, और आप वो पैसे भेजेंगे ही। परंतु मेरे भाई ऐसे नहीं करना, क्योंकि अभी हमारे पीछे भी फतनी में भी एक बेचारे भाई है जो किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, उनका बेटा ऐसे विदेश में था, 6 लाख रुपए भेज दिए थे 2 लाख करके, और आज के दिन बेचारे ने वो 6 लाख रुपए कहीं से भी उनकी पूर्ति ना हुई। तो ऐसे किसी बैकअप ना हुए, ये होती है अवेयरनेस। अब अवेयर आप इन सारी बातों से नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं आप इसके शिकार जरूर होने वाले हो। क्योंकि आज के दिन ये चोरी चकारी, ये लड़ाई झगड़े, ये अटैक आगे भी हमारे देश में आप देख लेना, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही है, ये वार, ये मतलब जो आर्मी और एयरफोर्स और ये खड़ी होकर जो वार करती है ना, ये वार खत्म होके आपके ये साइबर अटैक होने वाले हैं। जैसे कोरोना आया था ना चाइना से, ये भी बहुत बड़ा खेल था। तो इसी तरीके से ये साइबर अटैक, मतलब आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई पूरे देश का सारा डाटा, ऑफिशियल डाटा हैक कर लिया। उस डाटा को हैक करके जितना भी, जैसे हम व्हाट्सएप पे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप के पास सारी इन्फॉर्मेशन जा रही है। जिस दिन किसी भाई ने उस व्हाट्सएप को या फेसबुक को हैक कर लिया, तो हमारी तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भाई चोरी होगी। अब वो किसी भी तरीके से हमारे साथ खेल सकते हैं, जो मन में आई उस आधार कार्ड सिम बनवाएगा, जो मन में आया वो पैन कार्ड, ये वो बहुत सारी चीजें हैं ये, ठीक है ना। तो सबसे मेन उद्देश्य ये है कि ये सारी चीजें, दूसरी ये हमारी डिजिटल पुलिस मीन्स पुलिसिंग भी थोड़ी सी वो है कि भाई हमें भी थोड़ा सा डिजिटल होना पड़ेगा, या फिर डिजिटल जो ऑफिसर्स है जो साइबर क्राइम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रखते हैं, कहीं ना कहीं हमारी सरकार को भी ऐसे लोग भर्ती करने पड़ेंगे। क्योंकि जो हम फील्ड में नौकरी करते हैं भाई, ना जाने ये तो चलो हम थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं इधर उधर से, इतनी जानकारी नहीं हो पाती हमारे जो भी हमारे मुलाजिम भाई है जो थानों में ड्यूटी करते हैं। क्योंकि वो साइबर मीन जो भी ये सोशल एप्स है या फिर ये डिजिटल क्राइम है, इनके बारे में इतने सारे अवेयर नहीं है। परंतु फिर भी वो कोशिश करते हैं जितनी उनको जानकारी है वो आपको प्रोवाइड कराए, और किसी भी तरीके से आपको इस साइबर क्राइम से बचाए। इसका बचने का सबसे मुख्य उपाय यही है, कभी भी कोई भी अनवांटेड कॉल को रिसीव ना करें, कभी भी किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक ना करें, किसी भी ऐसी जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है जैसे मैं बता रहा, कोई ऐप जो आपकी काम की नहीं है उसको डाउनलोड ना करें। ऐसी कोई सेक्सटोर्शन वगैरह की ऐसी कोई लड़की की कॉल आती है, एक बार होती है, यदि एक गलती से उसको आपने उठा भी लिया तो उसको आप डिस्कनेक्ट कर दें। इसके अलावा जितने भी आप लोन के रिगार्डिंग, या फिर जितने भी आप ये जो खेलते हो तुम आईपीएल पे ड्रीम 11 के कैशबैक के रिगार्डिंग, या जितने मैसेज आते हैं उनके ऊपर कभी बिलीव ना करें। लॉटरी जब निकलेगी, जब कोई आप टिकट खरीदोगे, ये चीज आपको पता होना चाहिए।
दूसरा अपनी मम्मी को या अपने जो घर में इनको समझाया करो, क्योंकि हमारे हाउस वाइफ है ना भाई, जो हमारे घर पे काम करने वाली बेचारी औरतें हैं, ये पूरा की पूरी जिम्मेवारी उठाने की कोशिश करती है कि यार आदमी बेचारी ITM पढ़ाने को ऐसा तो लगे, क्यों ना मैं भी घर बैठी बैठी वो के बराबर 50,000 तनख्वाह घर घेर दूं। क्यों उनके पास इतना इतना हाउस है, मीन्स प्लान वाले भाई दिन में बहुत सारे आते हैं। मेरा साथी या यो सिलाई मशीन को काम शुरू कर दे, पेंसिल डिब्बा बॉक्स को काम शुरू कर दे। अभी अभी पीछे बिहाड़ी में हुआ है, अपना क्षेत्र बिहाड़ी है, आपको पता होगा, नाम भी सुना होगा। कम से कम 20 से 25 औरतों के पासबुक, ATM कार्ड और आधार कार्ड और सारा के सारा हो चलेगा, सिर्फ इसी चक्कर में कि भाई कल से ही आपका मीन्स हम इसमें जो पेंसिल बॉक्स है या फिर जो भी मीन्स वो कंपनी एडवर्टाइज करते हैं कि उसमें आपको मीन्स कैंपेनियन के तहत आपको मीन्स हम इसमें सेलेक्ट कर रहे हैं और कल से आपका काम शुरू हो जाएगा, घर बैठे आप काम कर सकते हो, 40-50 हज़ार रुपये कमा सकते हो। वो भाई 40-50 हज़ार का चक्कर में आपकी पेंशन पाल सारी बंदवा देगी वो, और सारी तनख्वाह बंदवा देगी। और ऐसे बहुत सारे केस देखने को मिले भाई, वो अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके उसके बेचारे का, मेरे गांव में हुआ है, एक बेचारा फौजी की औरत थी, उसने भी ऐसे ही मतलब किसी ऐसे ही मतलब कि भाई रोजगार करने के चक्कर में 21 लाख रुपए थे अकाउंट में, 21 के 21 लाख गायब कर दिए। वही जो परिवार सबसे ऊपर था वो नीचे आके धरती में मिला कर रख दिया, बेचारा रिटायर आया था, इतने पैसे लेकर आया था, सारा का सारा एक बार में। तो दोस्त ये हमारे लिए एक आम तौर पर जो हम भाषण देते हैं ना, वो उस भाषण के तौर पर आप ले सकते हो, बट ये बहुत जरूरी है दोस्त। और आप लोग जवान लोग हैं, आप यदि अपने माँ बाप को ये सारी चीजें समझाओगे ना, तो मैं 100% दावा करके कह सकता हूँ कि आपके माँ बाप आपकी बात जरूर सुनेंगे, और इधर उधर से जो सुनी हुई है उसको तो माने या ना माने, बट बेटे जो समझाएंगे उसके ऊपर जरूर वे संज्ञान लेंगे इसके ऊपर। इसके बाद मैंने बताया आपको कि भाई क्या क्या हेल्पलाइन नंबर है हमारे। जो पहले हम जो पोस्ट वगैरह से ये भेजते थे, डाक डुबना भेजा करे था भाई, तो उसमें कई बार गड़बड़ हो जाया करती, कोई बीच में ही वो कर लेता, तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट बना रखा था 1885 में, उसके तहत कार्रवाई करते थे, उसकी बहुत सारी धाराएं हैं। बट जब से थोड़ा थोड़ा अभी ये प्रचलन में कम है, उसके बाद जैसे जैसे फोन ये टूल्स आए या फोन आए या फिर जितने भी हम सक्रिय हुए डिजिटल माध्यम से, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आया, उसके माध्यम से ऐसी 2 साल से आजीवन कारावास तक की बहुत सारी सजा है कि भाई आप यदि किसी का फोन का डाटा चोरी करते हो, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, किसी की सड़क गलती से फोटो लेते हो, कहीं ना भाई गलती से किसी औरत को कोई भी मिस प्राइवेटली वो कोई एक्ट कर रही है तो उसको देख रहे हो, किसी का पीछा कर रहे हो, किसी को बार बार फोन कर रहे हो, या कुछ भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, ये सब चीज आप तभी तक कर रहे हो जब तक आप किसी भी कानून के बारे में अवेयर नहीं हो। जिस दिन आपको पता चल जाए कि लड़की की तरफ देखना भी अपराध है, उसको थोड़ा भी 2 शब्द भी उल्टा बोलना अपराध है, 2 मिनट में आपकी जिंदगी मिट्टी में मिल जाएगी, उसके बाद आप कभी जिंदगी में ये एक्ट नहीं करोगे, और ये सच्चाई है, ठीक है ना। इसके बाद नेशनल साइबर क्राइम, ये इसका रिपोर्टिंग पोर्टल है NCRP, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। तो इसके माध्यम से आप ऑनलाइन भी कहीं भी शिकायत दर्ज करवा सकते हो, यदि ऐसा कोई भी फ्रॉड केस आपके साथ होता है तो इसके ऊपर दर्ज करा सकते हो। इसके अलावा हमारी नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी भी जो 2013 में लागू हुई थी, जैसे मैंने बताया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसी के साथ साथ तो इसमें इन सभी के तहत बहुत सारे प्रावधान है कि यदि आपके साथ कोई भी चीट करने की कोशिश करता है तो आप यदि अवेयर हो तो बहुत अच्छे से आप ये जो भी लीगल कार्रवाई हो अमल में ला सकते हो, क्योंकि पुलिस थाने में नहीं, साइबर थाना की आप हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा यदि आपके साथ बैंक का बहुत सारे जैसे मैंने बताया 21 लाख रुपए हो गए, 6 लाख रुपए हो गए, तो आप RBI की गाइडलाइंस है कि आप डायरेक्ट RBI को भी मेल कर सकते हो, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, governor@rbi.org.in, ये वेबसाइट है, इसके ऊपर आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके, और जितना भी आपका मीन्स डाटा स्टील हुआ है या कोई पैसा चोरी हुआ है या फिर ये आपके माध्यम से, तो आप 30 दिन तक ये कंप्लेंट डाल सकते हो। बट ये भाई कहीं को अपना जुगाड़ भी रहते, जो भी अपनी होम ब्रांच रहते है, तो उस बैंक में ना रहे अपना यार दोस्त, कई बार भाई मिल जाओ, कोई यारी दोस्ती थे या रिश्तेदारी टकरा जाओ, यदि आपका वहाँ पे कोई लाइसेंस है ना, तो सच कह रहा हूँ मैं, 3 दिन में आप वहाँ कंप्लेंट दर्ज करवाए और उनकी तरफ से यदि मिल जाएंगे ना बैंक की तरफ से, तो श्योर एंड श्योर भाई 7 दिन में या 10 दिन में आपके पैसे वापस आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं होती है। तो ज्यादा अच्छा तरीका ये अपनाने की कोशिश करें। इसके अलावा यदि आप 1930 पे कॉल करके कोई कंप्लेंट दर्ज करा भी देते हो और उसके बाद आपका कोई मीन्स भाई पुलिस की तरफ से इतना सेटिस्फैक्ट्री मीन्स आपका जवाब नहीं आएगा, क्योंकि यार वे लोग पता है कौन होते हैं, वो कोई आंध्र प्रदेश बैठ के वो चोरी कर रहा है, मीन्स जो आपका आपने मिलेगा ही ना, आप खोजने की कोशिश करोगे ना, पुलिस बेचारी खिंच के जावे, आंध्र प्रदेश जाओगे वो आदमी का ना, फिर उसको वो जो आएगा मतलब जो उसका ATM है वो मिला वो गुजरात को, फिर गुजरात जाएगी
उसका एटीएम लिंक पे लगा, आधार कार्ड पैन कार्ड था वो तमिलनाडु, फिर वहां जाएगी, वो कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाएगी उसको, ठीक है। तो और फिर वहां जाके जब लास्ट में पहुंचेगी ना, जब वो आधार कार्ड या फिर जो एटीएम मिलेगा वो बेचारा एक ऐसा बुढ़ा को मिलेगा जने मरे 50 साल होगा, समझ गया। तो ये सारी चीजें, ये बहुत सारे भाई साइबर प्रोटेस्ट उनके पास इतने सारे हैं कि भाई ऑफिशियल वेबसाइट पे हमारे सारे डाटा रहते हैं, जैसे आप भाई बिजली बिल भरा सा अपना सारा डाटा प्रोवाइड ना करते हैं, तो वे धीरे धीरे लिंक लिंक कर करके डिजिटल होना चाहिए हमें। परंतु ये जितने साइबर प्रोटेस्टर होते हैं सिर्फ 10वीं क्लास वाले होते हैं, या 10वीं फेल 8वीं फेल, परंतु ये ही आपके ये जितने भी साइबर प्रोटेस्टर की लाइन में है ना, ये बंदे हैं। आपकी जिम्मेवारी बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि ऐसा आप भी करो। इसके अलावा आप किसी भी भाई की कोई भी यदि क्यूरी है, इसके बारे में कोई कुछ पूछना चाहता है, किसी भी कानून के बारे में जो भी आपने आज तक ऑब्जर्व किया या साइबर क्राइम के बारे में, तो आप मेरे से बता सकते हो। यदि आपने सुना होगा, यदि आपने गांव में ऑब्जर्व किया होगा, तो ऐसी तो गुरुजी आप भी बता सकते हो कोई, यदि आपकी कोई भी क्यूरी रह गई हो कि भाई हाँ हमारे साथ ऐसा होता है। बातें बताने को तो बहुत है, मैं अभी 1 घंटा और भी जारी रख सकता हूँ इसको, परंतु यार अब आप सुबह से पढ़ रहे हो, शायद इतना बोर हो गए होंगे कि भाई इतना ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाओगे सुनने के लिए, ना फिर ज्यादा उसको ग्रैब कर पाओगे। उसमें एक क्लोन डालते हैं, वो आपका एटीएम कार्ड ऐसे की ऐसे क्लोन हो जाएगा, मीन्स उसकी कॉपी निकल जाएगी, और वहीं पे उसके नीचे जो एक इतना बॉक्स रहता है, एक छोटा सा कैमरा, स्पाई कैमरा होता है, उससे आप सारे जो भी आप पिन कोड है उसमें इंसर्ट करोगे, आसानी से चुरा सकता है वो। उसके बाद वो कभी भाई कितना पैसा निकालो, और पैसा कब निकालेगा, भाई मैसेज भी आता है मेरे पास तो पैसे का, वो रात में निकालेगा, 12 बजे शुरू करेगा, मैसेज आया जाओ तो हम खुद ही साइलेंट करके सो फोन है, समझ गए ना भाई। तो वे जित थम चलोगा उतने 100 गुना ज्यादा एडवांस चलेगा। तो इसलिए मेरा कहना सिर्फ यही है कि इन सभी चीजों की, ये साइबर क्राइम नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे कानून है जिसके बारे में आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं ऐसे यहाँ से बहुत बार निकलता हूँ कि भाई कोई बाइक लेके जा रहा है तो बिना हेलमेट जा रहा है, 4 जना बैठ के जा रहा है, मन वैसे अपने रोड पास कर रहा है। मेरा भाई ये सारी जितने भी, मैं ये कह रहा हूँ, ट्रैफिक में यदि आपको एक्सीडेंट से बचना है, सिर्फ 2 लाइन बताऊंगा, सिर्फ जैसे साइबर क्राइम में बताइए कि भाई जो चीज़ आपका जरूरी है ना, बस वो न मना छेड़ो, बात खत्म, ठीक है। इसके अलावा ट्रैफिक में जो विजिबल चालान होते हैं ना, जैसे भाई हेलमेट ना और रखो, आदमी मरे से हेलमेट थे, ये बेचारों मर को तो हेलमेट था, 1000 जगह बचा भी है। इसके अलावा ट्रिपल सवारी में यार जो बाइक 2 के लिए पास है, 3 4 5 लेकर चलाएगा तो हमारा डिसबैलेंस तो होगी भाई। इसके अलावा जो विजिबल चालान और बताओ क्या होते हैं, ओवर स्पीडिंग होती है, जो चीज विजिबल मतलब जो देख सकती है, सिर्फ उसी एक्सीडेंट की वजह से आपकी कोई भी ऐसी अनहोनी हो सकती है, सिर्फ उस विजिबल चालान की वजह से। ओवर स्पीडिंग की वजह से कितनी सारी घटनाएं होती है, या फिर जितना मतलब ये लगा लो सीट बेल्ट ना लगा रखी, उसका बेचारा का एयर बैग ये वगैरह ना खुलता, उसकी वजह से बेचारे की मौत हो जाती है। तो ये सारे आप नए लोग और यहाँ से जाते हो, मैं बहुत बार ऑब्जर्व करता हूँ कि ये सारी घटनाएं ना करें। और ये जितने लड़ाई झगड़े, 1 2 बार आपके लड़ाई झगड़े का भी केस सुनने में आया था, हमने भाई यहाँ पता नहीं बाहर वालों के या गांव वालों के साथ किसके साथ हो गया था। तो मेरे भाई एक एक छोटी सी कंप्लेंट के ऊपर ऐसा मुकदमा दर्ज हो जाएगा, कंपनी में भी जाता है 10 बार वेरिफिकेशन मांगे से, कैरेक्टर वेरिफिकेशन, और उस कैरेक्टर वेरिफिकेशन में इतना मोटा मोटा अक्षर में लाल पहनते ये लिखा जाएगा कि ये जो ऊपर ये जो पक्ष है, ये जो आदमी है जो ऊपर भाई जिसका भी नाम बाप का नाम जो आपका दिया हुआ होगा, इस आदमी के खिलाफ इस तारीख को इस धारा के तहत ये मुकदमा दर्ज है, चाहे वो लड़ाई झगड़े का हो, लड़की का हो, या कैसा भी हो। उसके बाद आपको जी कंपनी वाला और जी ट्रक ड्राइवर ही ना रखना हो, 4 बार सोचेगा यदि आप क्यों कैरेक्टर वेरिफिकेशन पर लाल पेन लिखे हो जाओगे। और उसके बाद से आपको राजीनामा के जी कदे भी आप बरी भी हो जाओ, परंतु वह चीज आप तरफ बहु गैल ना रहे, अगर पूरी जिंदगी में तरफ गैल ना छुटे, तो वह फिर उसी तरह आप गैल रहेगी, वह चीज जिंदगी भर खतर, ठीक है ना, उससे फिर गैल ना छुटेगी। तो मेरे भाई अपनी शालीनता से यदि ऐसी कोई बात है अपने घर वालों को अवगत कराएं। हमारा पुलिस स्टाफ है, जो भी हमारे हेल्पलाइन नंबर आपको मिलते ही रहते हैं, इसके अलावा जो आपके गुरुजन है इनको अवेयर करवाओ, ताकि ये किसी भी लीगल कोई कार्रवाई की सहायता लेते हुए आपसे जो भी मीन्स आप किसी प्रॉब्लम में हो उसे बाहर निकाल सके। तो गुरुजी यदि आपकी कोई भी समस्या हो, आपकी मीन्स कोई क्यूरी हो, या फिर आप लोगों की हो, तो बता सकते हो। हमारे लिए आज इतना ही था कि हाँ हम आपको अवेयर करवा सके, ताकि आगे आपके साथ कोई भी ऐसी घटना हो तो आप सजग रहें। इसके अलावा आपके घर में या आपके माँ बाप को आप इन सभी चीज़ों के बारे में ज़रूर बताएंगे।
और 1% हो ऐसा कुछ हो जाता है तो लास्ट में एक नंबर फिर बता रहा हूँ, 1930 उसी टाइम पे जरूर कॉल करना, ठीक है भाई। इसके अलावा फिर हमारी कभी मुलाकात होगी, बहुत अच्छे टॉपिक के साथ हम आएंगे। और यदि मेरे को लगेगा कि भाई साइबर क्राइम के ऊपर भी पूरी तरीके से तुम अभी भी जागरूक नहीं हुए हो, तो हम गुरु जी को लेकर, सर को लेकर फिर दोबारा आ जाएंगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद भाई, जय भारत।